जय जय श्री राधे। चित्तौड़ से गिरिजा जी के पुत्र जन्म का शुभ समाचार आया। शिशु के कुमकुम रंजित पद चिन्ह अंकित श्वेत रेशमी वस्त्र लेकर राज खफास अर्थात नाई सवारों सहित बधाई लेकर मेड़ता आया। डोल नगारों से मेड़ता का गढ़ कई दिनों तक गूंजता रहा। महाराणा सांगा ने प्रथम बार भांजे को गोद में लिया तो उसे 50,000 रुपयों की वार्षिक आमदनी का परगना चानोद घाणेराव प्रदान किया। महीने भर बाद वीरमदेव जी पत्नी को लिवाने चित्तौड़ पधारे। साथ में कुंवर जयमल भी गए। चित्तौड़ में भोजराज को देखकर जयमल को लगा कि वे कुम्हला गए हैं, रंग फीका पड़ गया है। वे पहले के हंसने बोलने और खाने पीने वाले भोजराज कहीं खो गए। उनकी ठोड़ धीर गंभीर और एकांत में बैठ आकाश की ओर देखते हुए लंबी निश्वासें छोड़ने वाले भोजराज प्रकट हो गए। जाने अनजाने जयमल मीरा की चर्चा कर बैठते तो जैसे भोजराज की आंखों में सूक्ष्म सी चमक आ जाती। उस दृष्टि से उत्साहित होकर वे अपने और मीरा के बचपन और उनकी भक्ति के चमत्कारी बातें सुनाते जाते। भोजराज मुख से भले कुछ ना कहते, पर बीच बीच में अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर वे जयमल की ओर देखते। यद्यपि अपने मन के घाव को वे पूर्ण शक्ति और सावधानी से गुप्त रखते थे, पर उनकी आंखें चुगली खा ही जाती। वह प्यासी दृष्टि जयमल को बता ही देती कि मीरा की चर्चा उन्हें प्रिय है। कोई तीसरा ही आकर उनकी एकांत गोष्ठी को विराम देता। जवाईसा के पधारने से चित्तौड़ के राजमहलों में हर्ष उत्साह की बाढ़ आ गई। ऐसे मौके कभी कभार ही मिलते हैं कि बहिनें मिले, साडू साडू मिले। रात को अलग अलग महलों में दोनों जमाईसा बाईसा भोजन आरोग रहे हैं। दासियां और ठकुरानियां राजपूतों की स्त्रियां गीत गा रही हैं। भाई बोझाइयों की मनुहारे नौछावरें आ रही हैं और इधर से उनके लिए भेजी जा रही हैं। सेवकों को पलक झपकाने का भी अवकाश ना हो, ऐसे अपने अपने मुर्तब के अनुसार सावधान कार्यरत दिखाई देते हैं। अटाले अर्थात रसोई से ऊपर महल तक थोड़ी थोड़ी दूर खड़ी पंक्तिबद्ध दासियां विविध भोजन सामग्रियां इस हाथ से उस हाथ पहुंचा रही हैं। दौड़ भाग की हड़बड़ में कोई सेवक अथवा दासी इन खड़ी हुई दासियों से टकरा जाती तो कभी कोई रसमयी सामग्री छलक कर दोनों के वस्त्र सिक्त कर देते। देखने वाले हंसते और टकराने वाले या तो एक दूसरे को उलहने भरे दृष्टि से देखकर अपने अपने काम में लग जाते, अथवा खड़ी हुई दासी आने वाले पर बरस पड़ती। परो बल रे हाँप खादा, आख्या फूट गई कई, मारा गाबा बिगाड़या, अनी सियाला री रात में सापड़नो पड़ेला, आदि बबूलिया री नाई दौड़ते फिरे। अरे सांप खाए तुझे, आँख फूट गई, दिखता नहीं तुझे, मेरे वस्त्र बिगाड़ दिए, ऐसे शीत भरी रात में नहाना पड़ेगा। आंधी वर्तुल की भांति दौड़ता है मरा। ऊपर महल में गद्दी पर
मसनद के सहारे बाईसा जवाईसा विराजे, सामने चांदी की बाजोट अर्थात चौकी और उस पर सोने का बड़ा थाल जिसमें विविध भोजन सामग्री परोसी हुई। दोनों जीम रहे हैं। साली सलहजें पहेलियां पूछ रही हैं या उन्हें हंसाने के लिए अटपटी बातें कर रही हैं। एक कृषांगी बहू ने पर्दे के पीछे से तोतली बोली में कहा, मेरे प्याले भतीजे, जब तू जन्मा तो मैंने वहाँ छाला काम किया। पल मेले को कोई खाने को नहीं पूछता था। सौतेली माँ के लिए बनाए छीले का चमचा चाट गई। छोमेली जीभ जलकर काली हो गई। आहा भुआसा, बड़ा कष्ट पाया आपने, वीरमदेव जी बोले। अब मेड़ता पधारे, आपका भतीजा अब बड़ा हो गया है, वैद्य जी से आपकी चिकित्सा करवा देगा। अरे ओ मेड़ते के महाराज, मैं चित्तौड़ का महाजन हूँ। आपके जन्म के समय मेरे यहाँ से अजवायन सौंठ उधार गए थे, उसका हिसाब बाकी है। उगाही को आया हूँ, ये चौपन्या बही है। पीछे से सूप, अनाज फटकने वाला सूप पीटा गया। सेठ जी जरा बाहर पधारिए, देखूं बही खाता। पूरा मेड़ते में अजवायन सौंठ ना मिले कि चित्तौड़ के बाजार तक दौड़ना पड़ा। खैर कहिए ब्याज सहित कितना हुआ? चुका तो मैं दूं, किंतु तब जब सेठ जी वही लेकर पर्दे से बाहर आकर हिसाब दिखाए। जवाईसा, आपके पीछे किसका बल है? हमारे आगे पीछे सब और 4 भुजानाथ का बल है। आपका मूल कहाँ है? जोधपुर। चतुर कौन? बुहारी जाड़ू। राक्षसों में कौन वंश कुमार है? राठौड़। माथा कट जाने पर भी रण में खंग चलाते रहते हैं, इसलिए कबंद का विरद प्राप्त हुआ। कबंद एक राक्षस था जिसे राम ने मारा। दड़ जाड़ो पग पातला, लांबी चांच सुधार। नर पेलियां नारी, बोले सुरता करो विचार। सारस। वीरमदेव जी ने उत्तर दिया। उधर दासियों के पांव और हाथ दुख चले, भोजन का अंत ही आता ना दिखता था। दूसरे महल की दासियां भी इधर देखने सुनने आ गई। जवाईसा, बहुत धीरे आरोगते हैं? एक ने पूछा। धीरे? दूसरी ने आश्चर्य से आंखें फाड़ते हुए, कोई सुन ना ले ऐसे धीरे से कहा, यहाँ तो खड़े खड़े पाँव और जीवन झेलते झेलते हाथ थक गए हैं। जितना जाता है सब उसे हाथ से खाने का संकेत करते हुए बात पूरी की, सब स्वाहा है। इतना 10-20 आदमी भी ना खा सके इतना। थोड़ी खुसर फुसर ये बाईसा के कानों में पड़ गई। संकोच के मारे उन्होंने छिपाकर भोजन बंद करने का संकेत दिया। बस वीरमदेव जी का घंटानाद जैसा स्वर गूंजा। दासियों ने संतोष की सांस ली। क्या हुआ? आप क्यों घूम रहे हैं? शरीर तो स्वस्थ है, कोई राजनैतिक समस्या? आधी रात के समय पति को शयन कक्ष में हाथ पीछे बांधे घूमते देखकर गिरजा जी बेचैन हो गई। उन्होंने बहुत से प्रश्न एक साथ पूछ लिए। मुझे भूख लगी है, वीरमदेव जी ने उनकी बात काटकर कहा। भूख? उसी समय पेट भरकर आरोग लेते, गिरजा जी ने विवशता से कहा। तुम्ही ने तो मना किया था, रसोई तो दो बंद हो गई। अब गिरजा जी जानती हैं कि ये किसी गुजर पटेल या साधारण राजपूत का घर नहीं है कि किवाड़ खोल भोजन निकाल लाएं।
भूख के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है। तुम्हारे यहाँ तो पोपा बाईरी पोल है, दोपहर से पहले भोजन मिलने वाला नहीं है और तब तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। गिरिजा ने सिर झुका लिया। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता था। नीचे ये क्या है कड़ाहों में? वीरम देव जी ने झरोखों से झाँक कर नीचे चौक में देखते हुए पूछा। ये तो गोड़ों की रातिब ठंडी हो रही है। गिरिजा जी ने निराशा से कहा, मैं तो उतर रहा हूँ। पत्नी कुछ समझे तब तक तो वीरम देव जी ने अपने साफे का छोर झरोखों में लगी पत्थर की जाली से बांधा और भीत से पांव अड़ाकर उसके सहारे नीचे उतरने लगे। साफा कम पड़ने पर वे उसे छोड़ नीचे कूद गए। धप की आवाज़ सुनकर कड़ाहों के चारों ओर सोए हुए चरवादारों साइस में से एक की नींद खुल गई। उसने मुंह उगार करके देखा कि रावण जैसा डील डोल का एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा है तो उसकी गिग्गी बंध गई। वह थर थर कांपने लगा। वीरम देव जी ने एक दो कड़ाहों में से थोड़ा चखा और फिर एक में से जल्दी जल्दी दोनों हाथ से खाने लगे। कौन जाने रातिब अधिक स्वादिष्ट थी या वे इतने भूखे थे कि कड़ाह खाली हो गया। चरवादार ने एक बार और आंखें खोलकर देखने की हिम्मत जुटाई, पर ये हाल देखकर डर के मारे पुनः मुख ढक लिया। क्या कोई मनुष्य इतना खा सकता है? ऐसा शरीर किसी दैत्य अथवा भूत का ही हो सकता है। कहीं मुझ पर दृष्टि पड़ गई तो हड्डियां चबाकर रख देगा। चरवादार आगे नहीं सोच सका। वीरम देव जी दोनों हाथ झाड़कर झरोखे के नीचे आए, उछलकर साफे का पल्ला पकड़ा और दीवार पर पांव जमाते हुए ऊपर जा पहुँचे। सवेरा होते ही चरवादारों में कूका कूक मची। कड़ा खाली किसने किया? उनके सरदार ने पूछा। कोई जाने तब तो बताए। सरदार ने सबको 20-20 कोड़े लगाने की आज्ञा दी। सड़ासड़ कोड़े पड़ते रहे और चरवादार कराहते रहे। एक ने अपनी बारी आते ही कहा, मारो मत अन्नदाता, मैंने कुकड़ो बोलता मुर्गा बोलते पेला ही इन झरोखों शु एक जना ने बस्तर थाम नीचे उतर तो देखियो। वो कड़ाव रे बड़े जाए अठी अठी देख तो जावे और दोई दोई हाथा शु खावा लागो। मने तो दूजनी छूटगी ज्यों आँख्यां मीच लीदी। पाछो चढ़ तो देखियो जद सांस वापरी। कौन से झरोखे से उतरा वह झरोखा अन्नदाता? उसने हाथ से संकेत से बताया। झूठ तो नहीं बोल रहा? बात झूठ निकली तो खाल खींचकर भूस भरवा दूंगा। सरदार ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि इस महल में तो जवाई सा और बाईसा पोड़े थे रात को। अब कौन किसको कुछ कहे? किसके धड़ पर 2 सिर हैं कि खास जवाई सा के लिए ऐसी बात मुख से निकाले। पर बात छिपी नहीं सरकती हुई गणेश ड्योढ़ी में पहुंची और वहां से राजमाता के कानों में पड़ी। क्रोध से उनका गोर मुख आरक्त हो उठा। उन्होंने श्री जी को संदेश भेजा। महाराणा ने पधार कर अभिवादन किया। अन्नदाता हुक्म बख्शावें। अपनी बहन के लिए तुम्हें मेड़ते के अतिरिक्त कहीं राजपूत का बेटा नजर नहीं आया? मेरी पितृहीन पुत्री को तुमने घोड़े की रातिब खाने वालों को सौंप दी। सारी बातें सुनकर दीवान जी ने कहा, हजूर की नाराजगी मेरे सिर माथे। मुझे 1 दिन का समय दें। कल प्रातः आपको निवेदन करूंगा कि जवाई सा कैसे हैं।
कैसे हैं सो तो दिखाई दे गया है ना। इन्हीं की भतीजी लाने की और सोच रहे हो, सो नहीं होगा। बेटी डूबी सो डूबी, पोता नहीं डुबाने दूंगी। जैसा आपका हुक्म होगा वही होगा भाई हुक्म। अब मुझे आज्ञा हो। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही अंतःपुर में सूचना पहुंची कि हाथी पागल होकर गणेश ड्योढ़ी पर खड़ा है। अतः जवाई राणा ने निवेदन है, कुत्ता बारी छोटे द्वार से बाहर पधार जाए। थोड़ी देर में खबर पहुंची कि छोटे जवाई साहब बाहर पधार गए हैं। महाराणा तो मेड़तिया राठौड़ की राह देख रहे थे। हाथी की बात सुनते ही वीरम देव जी की त्योरी चढ़ गई। क्यों कुत्ताबारी से क्यों? हाथी पागल हो गया है सरकार, पकड़ में नहीं आ रहा। सेवक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं देखूं ऐसा कैसा पागल है कि महावतों और चित्तौड़ों के बस में नहीं आ रहा। कहते हुए ड्योढ़ी में आ गए और बंद द्वार खोल दिया। उन्हें देखते ही हाथी झपटा। उसने उन्हें लपेटने को सूंड बढ़ाई। वे कूदकर एक और हो गए, पर सूंड पकड़कर जोर से मरोड़ दी। हाथी चिंगाड़ उठा। क्रोध से तिल मिलाकर हाथी पुनः बढ़ा। उन्होंने कनपटी पर घुसा मारा। हाथी को चक्कर आ गया। अब सांप और नेवले का खेल होने लगा। हाथी उन्हें सूंड में लपेटने से, दांत से छेदने और पैर से रौंदने के प्रयत्नों में था, और वे उसकी पकड़ में ना आकर उसे थकाकर वश में कराने को प्रयत्न कर रहे थे। बचने के प्रयत्न में कहीं ना कहीं उसकी दुखती रग पर गूसा जड़ देते। तमाशा देखने के लिए भीतर से दासियों और बाहर से महावतों, चाकरों और राजपूतों की भीड़ जमा हो गई। महाराणा की आज्ञा से कई लोग तीर, धनुष, भाले और गुर्ज लिए खड़े थे कि यदि हाथी जवाई सा को पकड़ ले तो उसे तुरंत मार दिया जाए। अंत में वीरम देव जी ने हाथी की सूंड पकड़कर मरोड़ दी और मरोड़ते ही गए। वह चिंगाड़ता हुआ भूमि पर जा गिरा। तब उन्होंने मस्तक पर अपना दाहिना पांव अड़ाकर हाथों से खींचकर उसके दांत उखाड़ दिए। उन्हीं दांतों को ऊपर उठाकर सिर पर प्रहार किया और हाथी के मुख से रक्त की नाली सी बह चली। वह शांत हो गया। हाथी के मुख से आती गंध से वीरम देव जी समझ गए थे कि ये पागल हुआ नहीं, इसे दारू पिलाकर पागल किया गया है। क्यों? ये प्रश्न मन में उठते ही घोड़ों की रातिब का कड़ाह याद हो गया। उन्होंने मन ही मन दीवान जी की बुद्धि की प्रशंसा की और निश्चय कर लिया कि हाथी को वश में करने के बदले मारना ही है। दोनों दांत हाथ में लिए ही वे महाराणा के समीप गए और उनके सम्मुख फेंक कर बोले, दीवान जी, जानवरा ने दारू पाए र मारो बल कहीं परखो। कदी काम पड़े तो याद करावजो। चित्तौड़ के खातिर माथो कटा दूला। दीवान जी, जानवरों के शराब पिलाकर हमारे बालक की क्या परीक्षा करते हो? कभी विपत्ति आए तो याद करिएगा, चित्तौड़ के लिए अपना माथा कटा दूंगा। महाराणा ने उठकर उत्साह और स्नेह से बहनोई को बाह में भरकर वक्ष से लगा लिया। इस खुशी में दावत और नजर न्यौछावर हुई। इस घटना ने सिसोदियों के मन में मेड़तियों का मान बढ़ा दिया। उस वंश की बेटी अब स्कूल में आए, ये हर्ष और सम्मान की बात मान ली गई। महारानियां अपनी दुलारी ननद गोरलदे से मीरा के विषय में पूछती और वे उसके रूप गुणों की प्रशंसा करते न थकती।
वे भगवान की बड़ी भक्त हैं भाभी सा। एक दिन उन्होंने साहस करके कह दिया, अपने भगवान के सामने उसे कुछ नहीं सूझता। उसमें सभी गुण हैं, पर वह भक्ति को सबसे प्रधान मानती हैं। उसके गुण भी भगवान के लिए ही हैं। जैसे वह कवित्री है, पर अपने इस गुण का प्रयोग वह भगवान के भजन रचने में ही करती है। आप श्री जी से निवेदन कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में विवाद उठे। मैं तो दोनों ओर से बंधी हूँ। बात महाराणा ने भी सुनी। उन्होंने कहा, अरे भक्ति है कहाँ, किसी भाग्यवान को ही मिलती है वह। चिंता की बात नहीं, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। यदि वह संसारी है तो ऐसी सुंदर सुशील बहू मिलेगी, और भक्त है तो हमें भी तार देगी। आज हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। गुरु कृपा से इस प्रसंग को आगे भी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।